अस्सलाम नाज़रीन, टू द पॉइंट के इस खुसूसी प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। ये प्रोग्राम आज हम कर रहे हैं रावलपिंडी के हल्का NA56 से, जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सरबरा इमरान खान साहब का हल्का है। यहाँ आने की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि आज से चंद माह पहले हमने यहीं से एक सर्वे किया था और लोगों से उनकी राय पता की थी कि वो इमरान खान साहब के बारे में क्या सोचते हैं। आज इस हल्के में आने की वजह सबसे बड़ी ये है कि हल्का NA56 में इमरान खान साहब ने जो केस लड़ा था पैनामा केस के हवाले से, उसके बाद जो वर्डिक्ट सामने आया और उसके बाद इमरान खान साहब की जानिब से वजीर आजम नवाज शरीफ के इस्तीफे का मुतालबा किया गया। वजीर आजम नवाज शरीफ के इस्तीफे के हवाले से इमरान खान साहब के अपने हल्के NA56 के लोग इस बारे में क्या राय रखते हैं, यही जानने के लिए आज हम हल्का NA56 रावलपिंडी के अंदर मौजूद हैं। आइए देखते हैं हल्का NA56 के लोग क्या राय देने जा रहे हैं। रावलपिंडी के हल्का NA56 के अंदर कमर्शियल मार्केट के इलाके के अंदर, कमर्शियल मार्केट भी इमरान खान साहब के लिए एक बड़ा मजबूत गढ़ समझा जाता है। पैनामा केस का फैसला आने के बाद कमर्शियल मार्केट के लोग अब इमरान खान साहब के साथ हैं या वजीर आजम नवाज शरीफ के साथ हैं। आइए देखते हैं। हम लोग एक यहाँ पे हल्का NA56 के अंदर एक छोटा सा सर्वे कर रहे हैं। ये पैनामा केस का फैसला सामने आया और उसके बाद ये वजीर आजम के लिए कहा गया कि 3-2 से फिलहाल वो वजीर आजम रहेंगे, लेकिन 3 जजेस ने कहा कि इनके खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए। इस सारे मामले के बाद आप क्या समझते हैं, वजीर आजम की रेपुटेशन बेहतर हुई है या ठीक हो गई? सब झूठ है, सब मिली भगत, सब फ्रॉड है। मिली भगत है? बिल्कुल मिली भगत। किसकी मिली भगत है? सब हुकूमत की भी है, सब बीच में मिले हुए हैं। ये क्या फैसला है? 2-3 महीने से बंद किया हुआ केस को फिर ओपन करते हैं, फिर 2 महीने का टाइम देते हैं, इसमें कोई कुछ भी नहीं है ये सब। अच्छा, तो वो इमरान खान साहब जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? इमरान ठीक कह रहा है। ठीक कह रहे हैं? ठीक कह रहा है। तो यानी वजीर आजम आपको लगता है करप्ट है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ करप्ट है, लेकिन ये जो फैसले दिए ये सब झूठ है। ये सब झूठ है? सब। क्या होना चाहिए आपकी राय? होना सही चाहिए, मतलब जज को सही फैसला देना चाहिए। अच्छा, इंतजार में थी कि आपकी क्या राय है? हुकूम इंतजार में थी कि फैसला दुरुस्त होना चाहिए। अच्छा, हाँ। आपके ख्याल में ये फैसला नहीं आया सही? फैसला सही नहीं, क्या आना चाहिए था? फैसला क्या तो फेयर नहीं आया। क्या होना चाहिए था? फेयर क्या होता है? 2 जजों का फैसला अगेंस्ट है, 3 का अगेंस्ट है, मतलब ये सब प्री प्लानिंग थी। मेरा और आपका इख्तलाफ नहीं हो सकता? इख्तलाफ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? तो फिर जजेस में भी तो इख्तलाफ हो सकता है। बस सारे जज एक ही हैं, सब एक ही मिले हुए हैं, सारे एक जगह पे ही हैं सारे। कैसे हैं आप? वजीर आजम नवाज शरीफ के हवाले से एक फैसला सामने आया पैनामा का। फिलहाल तो वो वजीर आजम है, लेकिन तहकीकात होगी। फैसले के बाद अब आपकी वजीर आजम के बारे में क्या राय है? वजीर आजम पाकिस्तान में लास्ट इंटरव्यू आपका बिल्कुल एग्जैक्टली आप आए थे लास्ट टाइम पे, तो एक्सप्रेस न्यूज़ के हवाले से मैं उनको कहूँगा कि नवाज शरीफ खुदारा मुल्क के लिए कुछ करो। पैसा अगर आपका या किसी का भी है बाहर गया हुआ है, गलत गया हुआ है, मुल्क के लिए अगर कुछ कर सकते हो तो कर दो। इमरान खान साहब हो या कोई भी, अगर फैसला जो सा आया ना, मैं अगर हकीकत दूँ तो जो सा इन्होंने कहा कि जजों ने कहा कि बहुत बड़ा फैसला आ रहा है। मेरे ख्याल में 60 दिन के बाद पता चलेगा। मिठाइयाँ बांटने वाला टाइम नहीं था, सोचने का वक्त है। मिठाइयाँ दोनों ने बांटी हैं उधर से जो बंटी, नून लीग ने जो PTI ने बांटी ना, वो जो नून लीग ने बांटी हमने देखी। अच्छा। जो PTI ने बांटी वो देखी नहीं। अच्छा। क्योंकि उनको दिल को धचका लगा, क्योंकि वो इस उम्मीद से थे कि शायद जज फैसला हक उनके हक में नहीं। आपकी क्या राय है? यही है सर, ये उनके हक में फैसला सही नहीं आया। किसके हक में? इमरान खान के हक में। अच्छा, बेसिकली क्या एक मिनट, ये यंगस्टर है, मैं इसलिए इनसे पूछ रहा हूं, क्या राय होनी चाहिए थी, क्या फैसला होना? सर जिस तरह उन्होंने कहा कि हम 2 महीने का 3 महीने का टाइम दिया कि तहकीकात होगी, वो होगी 2 महीने का। हाँ ठीक है, अब 2 महीने बाद उन्होंने कहा जी, जजिस ने कहा कि जनाब अली के अब उन्होंने कहा जी अभी तहकीकात मुकम्मल नहीं होगी, अब ये जुडिशल कमीशन जो बनाई है उन्होंने, JIT बनाई है, ये कमीशन बनाएंगे, वो बनाएंगे। तो सर इस तरह तो नहीं था, अवाम ने तो बहुत उम्मीदें रखी हुई थी जजिस से। अवाम वैसे कभी कभार ज्यादती नहीं कर जाती, अवाम भी कहती है सीधा कुल्हाड़ा मारो।
सर नहीं हो ज्यादती किसी की नहीं होती। हमारा दिल करता है यार नहीं सर, ऐसे के अंदर मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि अभी जज का जो हालात जा रहे हैं और जो उस लिहाज से अगर, क्योंकि ये फैसले यहाँ पर होते नहीं है। हाँ, हमें पता ना नहीं होते फैसले, सब जगह पर होते हैं। बड़ी आप लोगों से, मीडिया के लोग हैं, आप लोगों का नहीं पता था, हम तो वैसे ही खबर दे रहे हैं मुझे। फैसले यहाँ नहीं होते, कहाँ होते फैसले? कहाँ होते हैं? ये हुकूमत और उसके अंदर क्या नाम है, आप असेंबली में जाके बैठो तो वो कहते हैं कि जो हुकूमतें बनती है ना, वो भी हुकूमतें अवाम की उस पर नहीं बनती। हाँ, ये अगर मरदमशुमारी हो जाए तो शायद जो उनकी हुकूमत आखिरी सवाल आपसे करता हूँ, फिर मैं आगे चलता हूँ। अगली दफा वोट किसको देंगे? जो हक पे हो जी, जो हक पे हो। ये तो वोट बेसिकली देखो जो वोट हिडन होता है। वो क्रिकेट के एनालिस्ट से आप सवाल करो ना, आपके ख्याल में कौन जीतेगा? आगे से कहते हैं जो अच्छा खेलेगा। ओ भाई, वो तो हमें भी पता है जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। आप वोट किसको देंगे अगली दफा? इमरान खान। इमरान खान को। शुक्रिया। पैनमा केस का एक फैसला सामने आया। जी जी, वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के हवाले से। जी जी, इमरान खान साहब ने किया था। जी जी बिल्कुल। इमरान खान साहब कहते हैं मेरी जीत हुई है, केस शुरू हो गया है, अभी तो अब तहकीकात होंगी पूरी शरीफ फैमिली की। किसी की जीत नहीं हुई। अच्छा, किसी की जीत नहीं हुई? मेरे हिसाब से तो किसी की जीत नहीं हुई। अच्छा, उसकी वजह है कि कोर्ट ने फैसला दिया, आप कोर्ट के फैसले को हम चैलेंज तो नहीं कर सकते। नहीं, मतलब आप अपनी राय तो दे सकते हैं। राय पे आपका देखिए, करप्शन, हम चाहते हैं कि इस मुल्क से करप्शन खत्म हो। अच्छा, कोई भी हो, ख्वाह नवाज तो इस फैसले के बाद करप्शन नहीं खत्म होगी? नहीं, अगर फैसला होता तो फिर करप्शन खत्म होती ना। फैसला नहीं हुआ। क्या फैसला हुआ? आप बताएं क्या फैसला हुआ? उन्होंने कहा कि जो डॉक्यूमेंट जमा करवाए गए हैं केस के अंदर, उसको मजीद उसकी जांच पड़ताल की जाए। देखिए, एक आदमी, छोटा आदमी बड़े आदमी के लिए क्या तहकीक कर सकता है? तहकीकात जी, हाँ, डॉक्यूमेंट तो है ही नहीं। अच्छा, सिर्फ एक कतरी खत है। अच्छा, मैं चोरी करता हूँ, आज इनसे खत लिखवा लेता हूँ, हाँ, तो अदलिया मुझे छोड़ देगी। लेकिन वो कतरी खत के अलावा भी वो लोग ये कहते हैं कि कोई डॉक्यूमेंट नहीं था। हाँ नहीं, एक मिनट, नून लीग वाले ये कहते हैं कि कतरी खत नहीं, यहाँ पे कोर्ट में अगर कतरी खुद भी ला के खड़ा करना हुआ तो वो भी आ जाएगा। हाँ जी, कतरी उनका रिश्तेदार जो है तब आ जाएगा। मुझे नहीं पता, ऐसे तो नहीं आएगा। अच्छा, ये सब ड्रामेबाजी है, अवाम को बेवकूफ बनाया गया यहाँ पे, और कुछ भी नहीं है। बेसिकली आज तक कोई बड़ा चोर नहीं पकड़ा गया। अच्छा, कोई भी हो, हम किसी का नाम नहीं लेते, हमें पता ही नहीं है। अच्छा, मैं ये मत समझिएगा मैं नून लीग की हिमायत कर रहा हूं, लेकिन एक सवाल कि आपके ख्याल में इस तरह तो नहीं है कि हमने पहले से परसेप्शन बना लिया है कि नहीं यार ये चोर है, ये करप्ट है? सर, अदालत अगर ये नहीं समझ रही, 5 जजेस ने 126 दिन मुकदमा चला, 126 दिन, उसके बाद काफी टाइम लिया सोचने के बारे में कि फैसला क्या देना है, लेकिन वो भी इस नतीजे पे नहीं पहुंच सके कि पूरी तरह इनको नाअहल कह दिया। उसकी ठीक है ना, सुने ना, कोई वक़्त नहीं। मैं बताता हूँ कि 2 ने नाअहल कह दिया है, 3 ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन करें। उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं थी ये सादिक और अमीन है। अच्छा, इन्होंने असेंबली में सच बोला है। अच्छा, उनका भी यही कहना कि इन्होंने झूठ बोला है, लेकिन मेरा आप सबसे यहाँ पे सवाल है, जितने लोग इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं, आप लोग अपनी अपनी राय दे सकते हैं। इमरान खान साहब ये कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्या राय है? जायज है। जब ऊपर बड़ा बंदा बैठा हुआ है, ठीक है ना, 23वें ग्रेड का है, तो 19वें ग्रेड का उसकी कैसी तफ्तीश कर सकता है? क्या राय जी? देखिए जी, इस्तीफा देना चाहिए नहीं? सीधा साधा सवाल ये है कि अगर एक आदमी के ऊपर शक हो, कोई भी हो, मेरे के ऊपर हो, तो मुझे खुद भी इस्तीफा दे देना। शक की बुनियाद पे बिल्कुल दे देना चाहिए ना, मुझे साफ अदालत में पेश नहीं देना चाहिए। नहीं देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? देखो, नवाज शरीफ जो है मुल्क के लिए बहुत बेहतर आदमी है। सुने तो सही ना, उनके चाहे जो मर्जी हो, नवाज शरीफ है मुल्क के लिए, आवाम के लिए बहुत बेहतर आदमी है। ऐसा हुक्मरान कभी नहीं मिलेगा। वो कहते हैं चोर है, ये इन्होंने कहा। साजी इतने तजर्बाकार, मैंने कहा जी चोर है, इतनी तजर्बेकार टीम है। प्राइम मिनिस्टर छोड़े आप, प्राइम मिनिस्टर, इतनी तजर्बेकार टीम है, ठीक है, कि 99 में इनको लितरोल करके यहाँ से निकाला गया है। इसहाक डार ने लेटर लिख के दिया है। फिर 10 साल तो ये माने नहीं है, ठीक है ना, फिर ये 5 साल का मान गए, फिर उसके बाद इन्होंने 8 साल का मान लिया, अब ये पूरा मानते हैं। क्यों जी? सर जी, मैं तो कह रहा हूँ कि मुल्क के लिए, कौम के लिए ऐसा लीडर कभी नहीं मिलेगा। एक मिनट, इनकी बात तो सुने ना, इनका भी तो राइट है। मुल्क के लिए, कौम के लिए ऐसा लीडर कभी नहीं आएगा, इसके बाद भी नहीं आएगा। नवाज शरीफ जैसा? नवाज शरीफ जैसा। और इमरान खान 10 साल के बाद भी मुकाबला नहीं कर सकता नवाज शरीफ से। 10 साल के बाद भी मुकाबला किससे मुकाबला नहीं कर सकते? नून लीग का कोई और सपोर्टर है जी यहाँ पे जो इनकी बात से? नहीं, मुझे उनका राइट है, लोगों का राइट है। क्यों जी, है कोई नून लीग का और कोई सपोर्टर यहाँ पे? आप हैं? आप क्या समझते हैं? इमरान खान साहब कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म को इस्तीफा दे देना चाहिए। नो, वी शुड नॉट डिजाइन। क्यों? बिकॉज उर्दू में बताइएगा। आवाम ने उससे सेलेक्ट किया 5 साल के लिए,
आनी तौर पे मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म है। अच्छा, आवाम की राय का एहतराम करना चाहिए, किसी वजह के बगैर क्यों इस्तीफा दे। इमरान खान साहब ये कहते हैं कि मॉरली जो है उनकी अब हुकूमत नहीं होनी चाहिए, मॉरली खत्म हो गया। नहीं, मॉरली नहीं, आईनी तौर पे ये भाई किधर के भाई अदालत आप कह रहे थे, आपने कहा कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। सर जी ये अवाम की राय की बात कर रहे हैं, हम कानून की बात कर रहे हैं। अच्छा, कानूनन उनके ऊपर इल्जाम हो गया है। एक सियासतदान बता दें जिसके ऊपर इल्जाम ना हो, बताएं कौन है, एक बताएं, एक सियासतदान। इमरान खान पे भी है चोरी का इल्जाम, जो है इमरान खान पे नहीं है, ठीक है ना, चोरी का इल्जाम चल रहा है। इलेक्शन कमीशन में केस चल रहा है, इलेक्शन कमीशन। मैं सर इल्जाम की बात कर रहा हूँ, इल्जाम है, मैं ये नहीं कह रहा वो करप्ट है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन इल्जाम है। क्या इल्जाम की बुनियाद पे इस्तीफा दे देना चाहिए? कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव ना होना तो सोचता है इनोसेंट होते हैं। हाँ जी, एक मिनट अब बताएं सर। ये इनके अच्छा, आप दो ने क्या दिया, आप इनोसेंट कैसे हो? सुनो मेरी बात, सुनो मेरी एक मिनट। आप माशाल्लाह मुझे आप एक मजहबी आदमी लगते हैं। मैं खुदा ना खास्ता आपके ऊपर इल्जाम लगा दूं कि आप दहशतगर्द हैं, मेरे कहने से तो आप दहशतगर्द नहीं हो जाएंगे। जी सही है, जब तक मेरे पास कोई प्रूफ ना आ जाए। जी ठीक है। तो क्या इस इल्जाम की बुनियाद के ऊपर आपको सजा दे दी जाए, या मैं आपको कह दूंगा जनाब अपनी नौकरी छोड़ दें? एडमिट कर लेता हूँ, ठीक है ना। फिर वो सारी अवाम कह रही है ना, फिर वो सारी अवाम, सारे जजेस सब कह रहे हैं। सारी अवाम कह रही है या नहीं कह रही, इसका अभी भी आपके सामने सारे सब बंदे एक पीटीआई की तरफ है, 2 मेंबर से जो जिन्होंने कहा कि जनाब अली बिल्कुल है की तरफ। अभी बाई इलेक्शन हुए हमारे तलागांग में, नून लीग सीट जीती है, तमाम बाई इलेक्शन में नून लीग जीती है। उन्होंने जीतना है ना जी, गवर्नमेंट नहीं जीतना है ना। रहे भैया, नहीं ये जरूरी नहीं कि हर बंदा आगे बात करें, आगे आ जाए। जरूरी नहीं कि हर बंदा ये कहे कि मैं नून लीग से हूँ या पीटीआई से हूँ, उसको अपनी राय होनी चाहिए, उसकी राय होनी चाहिए। वो जो भी राइट पे हो उसके बारे में। आप क्या समझते हैं, क्या वजीर आजम को इस्तीफा दे देना चाहिए? नहीं, मैं नहीं समझता कि देना चाहिए। ये वही बात होगी ना, इल्जाम पे कोई लगाए और कहे इस्तीफा दे दे बस। सर जी इल्जाम तो तब होता ना कि वो कहते हैं कि वो कंपनियां हमारी नहीं है। अच्छा, ठीक है ना, उन्होंने खुद मान लिया कि वो हमारी हैं। तो ये एक आखिरी सवाल, उसके बाद मैं आगे चलता हूँ। गो नवाज गो का जो नारा है वो इसी तरह ही लगना चाहिए, या गो नवाज गो। मैंने तो सवाल किया था, आपने नारा ही मार दिया। सर जी ये हकीकत है, जो भी करप्शन में मुलव्वस है उसका सबूत सामने है तो वो बजरंग। एक मिनट के लिए समझें कि मैं अब ना नून लीग की तरफ से आपको उसकी वजह बताता हूँ। अच्छा। सुनिएगा, किसी जज ने पांचों के पांचों जजेस में से किसी एक ने ये नहीं कहा कि इस्तीफा दो। तो फिर तो जब उस फैसले में नहीं है, उस फैसले में नहीं लिखा इस्तीफा दो, तो फिर मैं क्यों दूं इस्तीफा? नहीं वो तो ठीक है, इन्वेस्टिगेशन भी तो होगी ना। फिर आप मेरी बात का मतलब क्या होता है? एक मिनट की सुन ले। हाँ। अब एक बंदे के खिलाफ आपको पता है इनकी जान की बाजी लगानी है, क्योंकि इनकी अगर सियासत खत्म हो जाएगी, अगर ये साबित हो जाए करप्ट है, ठीक है, इसलिए उन्होंने क्यों चाहेंगे मेरे पे केस है, मैं क्यों चाहूंगा मेरे खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो, और क्यों करे कोई? मैं तो सबको कंट्रोल करूंगा, पैसे दूंगा। अब पिछला इनका रिकॉर्ड यही है, जजों को इन्होंने पैसे दिए हैं, टेलीफोन है, रिकॉर्ड है, सारा कुछ किया है। एक और सवाल जहन में आया। मैं ये जब केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था तो मैं वहीं पे मौजूद था। वहाँ पे एक जज साहब ने कहा 62-63 का एक शिक है आइन की, जिसके मुताबिक आदमी सादिक और बिल्कुल सही सादिक और अमीन है या नहीं। और जज साहब ने कहा भाई ये 62-63 की शिक के ऊपर अगर मैंने चलना शुरू कर दिया ना तो पूरी पार्लियामेंट फारिग हो जाएगी, सिवाय सिराजुल हक साहब। तो क्या पूरी पार्लियामेंट फारिग कर देनी चाहिए? सिराजुल हक नहीं, मैं इस पे भी राय चाहूंगा। मैं इस पे भी देखिए, पूरी पार्लियामेंट तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये है कि कोशिश ये करें कि 62-63 के ऊपर जो नुमाइंदे आए, आप लोग भी उन्हीं को वोट दें जो 62-63। आप लोग अपने आप को, अच्छा एक मिनट, आप लोग अपने आप को खुद एक मिनट अपने गिरबान में झांक के खुद बताइएगा, आप लोग समझते हैं आप लोग खुद भी सादिक और अमीन हैं? नहीं। सादिक और अमीन से क्या करेंगे फिर क्या करेंगे? तो फिर हुक्मरान है, हम आम लोग हैं, वो हमारे लीडर हैं। फरिश्ते कहाँ से ढूंढ के लाए? सर वो हमारे लीडर हैं, फरिश्ते हमने चुनने हैं ना। हम सब मुसलमान हैं, वो भी मुसलमान हैं, हमें अपने लिए ये चीज चुननी है। वजीर आजम नवाज शरीफ को क्या इस्तीफा दे देना चाहिए या नहीं? सीधा सवाल। मैं आपको ये बात बताऊँ ना कि पाकिस्तान के जो वजीर आजम नवाज शरीफ है ना, वो इस वक्त मुल्क की तरक्याती काम कर रहे हैं। तरक्याती काम जिसको कहते हैं, मुल्क का तरक्की का काम। थोड़ा सा इधर होके बोले ताकि ये सुन सकें आप। मुल्क की तरक्की का काम, सी पैक जो हमारा बन रहा है, और हमारे मुल्क में ये लोग आपके अपने हम लोग मेरी बात क्या कर रहे हैं? नहीं उस बात को छोड़े, मैं किसी जमात की कोई बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं लीडरशिप की बात कर रहा हूँ।
हाँ जी, जो हमारे मुल्क में लीडरशिप, हाँ जी, हाँ जी, ये लीडरशिप, एक मिनट उनके सुन लें। क्या देखा? 4 के 5 बच्चे उसने बंदे ने मार दिए गुर्बत की वजह से। ये कौन सा सी पैक हो रहा है? और अभी आया मैं, ये जहलियत है। वो भाई की बात सुनी आपने? 5 साल में कितने कॉलेज बनाए हैं? पढ़ाई कितनी मेरे तालीम की हुई है, उनको जॉब भी नहीं मिलती, वो यूर शो में हम दोनों चलते हैं, आप सेंटर अस्पताल में उसकी हालत देख लीजिए। आप ये देख रहे हैं, आप ये ना देखिए। एक मिनट, ये पॉलिटिकल या सियासी गुफ्तगू करने का मकसद ये नहीं है कि यहाँ पे लड़ाई हो। हम सब पाकिस्तानी हैं और आपस में प्यार मोहब्बत के साथ बात करेंगे, ये इस चीज का ध्यान रखें। इनसे अंकल जवाब दें। पहले हम अपने घर को ठीक करें, ठीक है, अपने बच्चों को ठीक करें। ये जवाब तो लेंगे ना, जवाब पहले हम अपने घर को ठीक करें, अपने बच्चों की हिफाजत करें, अपने बच्चों को। आप कह रहे नहीं, सुने, ये कह रहे हैं ना कि हमने ये मुल्क की मईशत की बात करते हैं। आपको पता है कितना कर्जा इन्होंने लिया है IMF से? अभी आने वाले ये जो जून आ रहा है फिर लेंगे। कल मैं टीवी पे देख रहा हूँ, मेरे ख्याल में आपका ही चैनल था, उन्होंने कहा जी 1 अरब 20 करोड़ डॉलर इन्होंने चाइना से कर्जा लिया है। कर्जों पे लेके अगर आपने मेट्रो बना भी दी है वो भी नुकसान में है, 20 रुपए सब्सिडी दे रही है। ये हमारी और फी बंदा 22 करोड़ की आबादी है और फी बंदा जो है 1.5 लाख रुपए का मकरूज है इस वक्त, ठीक है। और इन्होंने अभी बात की कि क्या नाम है जी, चोर और फलाना सब कह रहे थे। माइक पे ना लो वो ना लो, मैं पढ़ चल ठीक है। इन्होंने अभी बात की कि नीचे चोर है, हम सारे शादी को उम्मीद नहीं है तो ऊपर कैसे होगा, ठीक है। हम में से किसी ने हलफ नहीं लेता कोई सुबह आके कि हम जाके ये काम करेंगे, ये नहीं करेंगे। वो हलफ लेके असेंबली में बैठे हैं और उन्होंने असेंबली के अंदर झूठ बोला है, ठीक है। उन्होंने ये अंकल इसे ये तो पहले हमें ये बताएं जी कि हम सब लोग करप्शन, हम सब लोग ये कह रहे हैं कि करप्शन पैनामा केस करप्शन है। हमें सबूत चाहिए, ठोस सबूत चाहिए कि हमने करप्शन की है। और इस करप्शन अंकल मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूं आपको, सुने मेरी, एक मिनट मैं आसान अल्फाज में समझाता हूँ। आसान अल्फाज में मैं यहाँ पे खड़ा होकर आपको कहूँ, अंकल आपकी जेब में जो फोन है वो आपकी जेब में जो फोन है ना वो आप कहीं से लेकर आए हैं, ठीक है। अगर तो आपने ये कह दिया ना कि मेरी जेब में फोन ही नहीं है, तब तो मेरा आपका फटा पड़ गया। लेकिन अगर आपने कह दिया कि हाँ मेरी जेब में फोन है, तो यहाँ तक तो तय हो गया कि फोन आपके पास है। अब आपने बताना है कि ये फोन आपके पास आया कहाँ से। इसी तरह जब फ्लैटों के बारे में अगर उन्होंने कह दिया कि हाँ जी फ्लैट हमारे हैं, तो इमरान खान का मकसद ये बताना था कि हाँ जी फ्लैट इनके हैं, वो तो उन्होंने मान लिया। अब आगे तो सबूत इन्होंने देना ना कि फ्लैट आए कहाँ से। जब ये सवाल होता है तो वो आगे से कहते हैं जनाब ये खतरी लेटर है हमारे पास, खतरी खत हमारे पास आ गया है, ठीक है। अब आप मुझे बताएं, एक मिनट, आप इस फोन के बारे में अगर मुझे एक सादे कागज के ऊपर एक लेटर ला के दे दें और ये कहें जनाब ये फोन मुझे इन भाई ने दिया है, तो इससे तो कुछ नहीं होगा ना। सबूत तो इससे ज्यादा चाहिए कि नहीं चाहिए। हमने तो यहाँ पे ये मोटरसाइकिल भी बेचनी होगा ना, तो इसके लिए भी पक्के कागज चाहिए होते हैं, कच्चे कागज पे नहीं होता। अब मुझे बताएं अरबों रुपए का फ्लैट कतरी खत के ऊपर इधर उधर हो सकता है? हेलो पढ़ो, नहीं हो सकता। ये मैं आपको बताऊं कि ये मेरा मोबाइल है, ठीक है। ये मेरा मोबाइल है, ये मैंने किसी से लिया है, ठीक है। इसकी रसीद है मेरे पास, ठीक है। मैं अगर किसी दुकानदार, रसीद है ना, मैं अगर किसी दुकानदार के पास ये मोबाइल लेके आया हूँ तो इसकी रसीद है, बताएं, इसकी रसीद है हमारे पास जी। तो ये अगर मेरा मोबाइल चोरी हो गया तो रसीद तो मेरे पास है। यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ, उनके पास प्रूफ नहीं मिल रहा ना। देखिए जी प्रूफ। अच्छा मैं एक मिनट के लिए सियासत के मैदान से उठें और खेल के मैदान में आके खड़े हो जाएं। मोहम्मद आमिर कमाल बॉलर, वसीम अकरम ने कहा मुझसे बेहतर बॉलर है, लेकिन करप्शन में पकड़ा गया ना। जी सजा तो होनी चाहिए ना कि नहीं होनी चाहिए, चाहे कितना ही अच्छा बॉलर क्यों ना हो। देखिए जी जो यहाँ पे असूल की बात है, यहाँ पे असूल की बात। जब इल्जाम था, जो भी शख्स चाहे नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, इमरान खान हो, जरदारी साहब हो,
जो भी करप्शन में मुलव्वस है उसका सबूत अगर सबूत सामने है तो वो मुजरिम है, वो यही तो प्रॉब्लम है। एक यही हमारी कौम का मसला है। हमारी कौम का मसला यही है कि हम कहते हैं कि नहीं, जो मेरा लीडर है वो चोर नहीं है। वो भाई अगर उसके खिलाफ अगर उनका बेगुनाही यार आप लोग कितने जालिम लोग हो। एक नून लीग का बंदा खड़ा था, वो भी चला गया। मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि तरक्याती कामों के बारे में उन्होंने बात की है, तो मियाँ साहब ने या चौधरी साहब ने या किसी ब्यूरोक्रेट्स ने ये होली फैमिली में या सेंट्रल अस्पताल में आके अपना इलाज करवाया? चलो एमएसजी में चले जाते हैं तो वो लंदन जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, तो इधर उन्होंने 5 दफा वो वज़ीर आज़म बन चुके हैं, तो उन्होंने अपने लिए ऐसा वैसे एक बात बताऊं, ये नहीं कि मैं उनको सपोर्ट कर रहा हूं, लेकिन अभी मियां साहब को मेरे ख्याल में शायद 3 हफ्ते पहले कि 1 महीना पहले थोड़ी सी तकलीफ हुई थी, तो लाहौर के एक अस्पताल में वो गलती से इमरजेंसी चले गए थे। अंकल क्या ख्याल है आपका, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इस्तीफा देना चाहिए या नहीं? 100% देना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल देना चाहिए, लेकिन बात वही है जो इन्होंने कह दी है कि इसके लिए गैरत चाहिए। गैरतमंद हो तो एक मिनट के अंदर जो लोग गैरतमंद थे, चाहे वो उनका किसी भी मजहब से ताल्लुक था, बाहर जिनका नाम आया उन्होंने दे दिया। ठीक है, जो वो कभी भी नहीं देगा। उसको कुछ भी है, वो जो भी है, वो जब तक वो इस्तीफा नहीं ना देते उस वक्त तक गाड़ी आगे नहीं चलेगी। आप देख लें, एक 17वें ग्रेड का, 18वें ग्रेड का, 19वें ग्रेड का आदमी वजीर आजम से क्या सवाल करेगा? वो जो लिख कर दे देगा या जो जवाब दे देगा उसने जाके वही आगे दे देना है। वो उनसे क्रॉस क्वेश्चन कर ही नहीं सकता। अच्छा, अगर एक मिनट, अगर JIT की जगह जुडिशल कमीशन बन जाए और उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो, बहुत बेहतर है। तब तो इस्तीफे की जरूरत नहीं है। मेरी बात सुने, आप कह रहे हैं ना, क्यों FIA है, नैब है, कोई भी इदारा है, वज़ीर आज़म को तलब करेगा, वो पूछेंगे, वो अच्छा लगेगा आपको कि आपका वज़ीर आज़म एक नैब के सामने? भाई वो तो पहले जो केस चल चुका है वो अच्छा लग रहा है? नहीं, उस टाइम पेश नहीं हुए हैं। देखिए अभी पेश नहीं हुए, अभी उनके वकील पेश हो रहे थे ना, अब वो खुद पेश होंगे। सबसे बड़ा बलोच पेश होता था, उसके JIT के सामने हमारा मोहतरम वज़ीर आज़म जाएगा, जी मैं चोर हूँ, आप साबित कर सकते हैं मुझे। ठीक, ये हमारे मुल्क की बदनामी है, मुल्क की बदनाम। ठीक है। दुनिया आप किसी भी नेशनल कंट्री में जाए ना, तो आप सुनेंगे कि पाकिस्तानी को कहते हैं ये चोर के मुल्क से आए हुए। ठीक है नाज़रीन, लोगों की राय आपने सुनी। अब यहाँ पे मौजूद कम से कम जो ज्यादातर लोग हैं, और जो ये कहने बहुत जरूरी है बार बार, ये इमरान खान साहब का हल्का है NH56, और यहाँ के लोगों की राय आपने जानी है। ज्यादातर लोग यहाँ पे यही समझते हैं कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को इस्तीफा दे देना चाहिए। NH56 के एक और इलाके में चलेंगे और वहाँ के लोग इस हवाले से क्या राय रखते हैं, जानते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब के हल्के के अंदर, हल्का NH56, और गुफ्तगू हो रही है पैनमा केस का जो फैसला सामने आया है उसके बाद यहाँ के अवाम क्या समझते हैं। क्या इमरान खान साहब का जो मुतालबा है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को इस्तीफा दे देना चाहिए, गो नवाज गो का जो नारा है, क्या यहाँ की अवाम इमरान खान साहब के उस नारे के साथ खड़ी है या नहीं खड़ी? बात करते हैं अवाम से, आइए मेरे साथ। एक छोटा सा हम सर्वे कर रहे हैं वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के हवाले से। इमरान खान साहब ने मुतालबा कर दिया है कि वज़ीर आज़म को इस्तीफा देना चाहिए। नहीं देना चाहिए? क्यों नहीं देना चाहिए? मैं इधर बैठ सकता हूँ आपकी इजाज़त से? अच्छा बताएं। नवाज शरीफ साहब को इस्तीफा नहीं देना चाहिए, बिल्कुल। क्या वजह है इसकी? नवाज शरीफ साहब बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन इमरान साहब क्या करेंगे? नहीं, वो इमरान खान साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब करप्ट हैं, और पैनमा केस का जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें 2 जजेस ये समझते हैं कि उन्हें नाअहल हो जाना चाहिए, 3 का ख्याल है कि मजीद तहकीकात होनी चाहिए। मजीद तहकीकात होनी चाहिए, नाअहल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो शुरू से ही जो है ना, क्या कहते हैं, नवाब लोग हैं। अच्छा, बहुत किधर से करप्ट हैं। आप रिक्शा चलाते हैं, मेरा ख्याल में बड़ा मुश्किल काम है, धूप के अंदर, गर्मी के अंदर, तो इसके बावजूद आप समझते हैं कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने मुल्क के लिए बेहतर किया है। रिक्शा वैसे नया है आपको? नया लिया? अच्छा, ये यूथ स्कीम के जरिए लिया या कि खुद खरीदा है कैश पे? यूथ स्कीम के जरिए। तो इसलिए आप वज़ीर आज़म के साथ हैं? वज़ीर आज़म के साथ। वज़ीर आज़म के लिए एक हॉर्न ही बजा दें। हॉर्न बजता है इसका?
एक सर्वे कर रहे हैं, इमरान खान साहब का ये हल्का है, यहाँ पे हल्के के लोग जो हैं वो क्या समझते हैं? वजीर आजम को इमरान खान साहब कहते हैं इस्तीफा दे देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? सर देना चाहिए मेरे ख्याल में। अच्छा, क्यों समझते हैं? इसकी एक मिसाल दूं कि अगर मैं आपके अंडर काम करता हूं, रोजाना आपको रिपोर्टिंग करता हूं, ठीक है जी, और फिर मैं एक टाइम पे आपके इन्वेस्टिगेशन करूं, ठीक है, आप तो यही कहेंगे कि यार तुम रोजाना मुझे रिपोर्टिंग करते हो, आज मेरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, गेट आउट ऑफ माय, ये चीज। अच्छा, ये कैसे हो सकता है? इसका जवाब नून लीग वाले ये देते हैं कि जनाब अगर उनका इस्तीफा आ भी गया और उनकी जगह कोई और आदमी आ गया तो होगा तो नून लीग का ही ना। सर देखिए, वो इमरान खान हमेशा आइसलैंड का हवाला देता है ना बार बार कि उनके प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कौन ना नारा मार रहा है, गोनवास को यार भाई क्यों नारा मार रहे हो यार, बात तो करने दो, इधर आके बात कर लो जो करनी है यार। नहीं आओ यार, आओ इधर आके बात कर लो ना। हाँ, उधर खड़े होके उधर आपने नारा मारा गोनवास को, क्यों मारा गोनवास को? इसलिए कि हम नवाज शरीफ से तंग हैं, क्योंकि यहाँ का जो मेयर है उसने भी हमें यहाँ पे स्टाल लगाते हैं, तो उस हमें स्टाल नहीं लगाने देता, ठीक है, बजाय इसके ये जज्बाती फैसला नहीं है, ये बिल्कुल सही फैसला है। नवाज शरीफ जिंदाबाद, नवाज शरीफ मेरा लीडर है। अच्छा, वो लोग हैं। कल एक मिनट बाद इसमें बात इनके चेहरे पे ये वही लोग हैं जो हमेशा। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, अच्छा इधर बात तो सुन, एक मिनट, अच्छा इधर तो आए ना अंकल, इधर आए अंकल, इधर आए। अच्छा बात सुने, अच्छा नहीं इजी भाई, और लड़ाने के लिए नहीं आए यार, आराम से बात करें, आराम से बात। पाकिस्तानी की आवाज है। अच्छा ठीक, लड़ना नहीं। मियाँ साहब एक मिनट, इनकी बात भी सुने ना। अंकल बड़े, अंकल आप क्या समझते हैं मियाँ साहब को क्यों नहीं रिजाइन करना चाहिए? बोले मोहतरम, बात ये है मीडिया जो किरदार अदा कर रहा है पिछले 2-3 साल से, वो बिल्कुल नेगेटिव किरदार अदा कर रहा है। ठीक है, शाम को हम जब बैठते हैं 8 से 9 बजे तक या 9 से 10 बजे तक, मखसूस लोग हैं जो नून लीग की मुखालफत करते हैं। आप उनके चेहरे पहचान सकते हैं। अब ये सब लोगों ने एक मिल मिलाकर, पीपल पार्टी और पीटीआई लोगों ने मिलकर ये सारे मुल्क का बेड़ा गर्क किया हुआ है। पिछले 1.5-2 साल से बेड़ा गर्क किया हुआ है। अगर ये आज इलेक्शन में जीतते तो बिस्मिल्लाह, में कोई इतराज नहीं है, मगर पूरे 1-1.5 साल से मुल्क का इन लोगों ने सत्यानाश किया हुआ है। इन लोगों के चेहरे पहचान ले, जो लोग धरने में जाते रहे हैं उन लोगों के चेहरे पहचान ले। उनका कोई मकसद नहीं था, सिर्फ नवाज शरीफ की मुखालफत। मुझे सवाल कर लूं मैं? बस हाँ करें आप। जी, पैनमा का जो फैसला आया, जी, वो पीटीआई वाले इमरान खान साहब ये कहते हैं जी इखलाकी तौर पे फिलहाल इस्तीफा देना चाहिए, क्लियर हो जाए, वापस आ जाए। मेरे भाई 1 साल से ये कुछ हो रहा है, कोई रीजन नहीं था तब भी हो रहा है, अब रीजन है तब भी हो रहा है। जवाब नहीं, आप जवाब। अच्छा, सबसे पहले मैं इनको ये बता दूं कि नवाज शरीफ की एक स्टेटमेंट थी गिलानी साहब के बारे में, ठीक है, उन्होंने कहा था कि गिलानी जो है वो इखलाकी जवाज खो बैठा है, अब गिलानी को इस्तीफा दे देना चाहिए, वो घर चले जाना चाहिए, जब वो क्लियर हो जाए उस वक्त वो वापस आए। ये स्टेटमेंट आपने मियाँ साहब की सुनी या नहीं सुनी? बिल्कुल सुनी है। मोहतरम मेरी बात सुन ले, आप मेरी बात सुन ले। खुदा के लिए इलेक्शन आ रहा है, जो पार्टी जीतेगी कबूल होगी, मगर 1.5-2 साल से जो मुल्क में अफरा तफरी डाली हुई है, मीडिया के लोगों को भी कहूंगा, सब लोगों को कहूंगा, मीडिया में मैं आपके तरह प्यार से सब लोगों को कहूंगा, ये 2 घंटे का शो जो है ना मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहा है, इसको खत्म कर दे। बात ये है, एक मिनट बात ये अच्छा यार चले जाते हैं, सुन तो। इस मुल्क में हर कोई आया, जो भी आया उसने खाएगा, लगाया नहीं है इसमें। कम अज कम अगर इन्होंने खाया तो लगाया तो है। किसने? नवाज शरीफ ने। अगर 20 रुपए के अंदर आपको मेट्रो में AC एक मिनट, अगर आप लगा लें तो फिर बेशक खा लें, सारी खाते हैं। अच्छा, सारी खाते हैं। अगर जजेस ने नवाज शरीफ के 2 जज ने अगर ऑर्डर दिए हैं तो नवाज शरीफ का इस हुकूमत में रहना या हमारे मुल्क पाकिस्तान में अवाम के साथ रहना इसी तरह है जिस तरह 3 तलाक दे जाने के बाद औरत अपने मर्द से अलग है।
अंकल की बात तो सुन। हमारे पास हुक्मरान है, अगर हमारे पास कोई इस टाइम हुक्मरान है और समझदार हुकूमत चलाने वाला है तो वो इस टाइम सिर्फ सियासतदान मियां नवाज शरीफ है जो मंजा हुआ है, ठीक है। बाकी टोटल अनाड़ी तबका जो ये इमरान खान साहब कल करना जी आज तक इधर आया तो नहीं वो। अच्छा, इधर जनाब जो है ना मुख्तलिफ भी खबर है कि वो अगली दफा यहाँ से इलेक्शन नहीं लड़ रहे। वो तो नहीं लड़ रहे, लेकिन ये है कि जो लड़ा है उसे तो वो पूरा करे ना। हाँ जी, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ हमारा पाकिस्तान बहुत प्यारा मुल्क है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके 1 मिनट इस बात पे तालियां यार, ये जो बात उन्होंने की तो इसमें तो बहुत प्यारा मुल्क है, हमारे मुल्क जैसा कहीं भी नहीं है। अब ये मुल्क हमारा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर बना है। इस मुल्क में जो भी हुक्मरान आया है वो हमारे मुल्क को लूट कर खा रहा है। अब मैं इमरान खान साहब को या किसी को भी लाइक नहीं करता, किसी हुक्मरान को लाइक नहीं करता, लेकिन इमरान खान साहब को मौका दिया जाए। आपने, मैं उनसे बात कर रहा था, आपने वहाँ पे कहा मजबूरी थी ये बयान देना। ये नहीं, मजबूरी नहीं, असल जो लीडरशिप चल रही है वो इस टाइम, असल जो हमारे रहनुमाई है, मैंने कहा मंजा हुआ नहीं, मजबूरी वो और बात हो रही थी, वो और बात हो रही थी। एक मिनट आप इधर खड़े हो, एक मिनट खड़े हो, ये भाई एक बात करने की बात सुने। मैं ये कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब को भी मौका दिया जाए, शायद वो हमारे मुल्क के लिए बेहतर साबित हो। ठीक है, एक मिनट। एक और बात ये है कि अगर मुझे नहीं पता कि जजेस ने नवाज शरीफ साहब के नायल होने का ऑर्डर दिया या नहीं दिया, लेकिन अगर जजेस ने नवाज शरीफ के 2 जजेस ने अगर ऑर्डर दिए हैं तो नवाज शरीफ का इस हुकूमत में रहना या हमारे मुल्क पाकिस्तान में अवाम के साथ रहना इसी तरह है जिस तरह 3 तलाक दे जाने के बाद औरत अपने मर्द के साथ रहती है। अल्लाह, ये मेरे भाई बहुत जज्बाती है, गुस्सा नहीं कर रहा, जज्बाती है भाई। बात ये है कि बात वो करनी चाहिए कि जो हमारे साथ जो चल रहा है। क्या कहा था आपने, कौन सी आखिरी बात मैंने ये कही है कि अगर जजेस ने इमरान खान साहब को नवाज शरीफ को नायल करार दिया है तो नवाज शरीफ का हमारी आवाम के साथ रहना इसी तरह है जिस तरह बीवी 3 तलाकें ले जाने के बाद भी खावन के साथ रहे। अगर नवाज शरीफ ਨੂੰ नाहल करार देता होवे तो नवाज शरीफ वजीर आजम क्यों होवे? इस वाले वो वजीर आजम है। अगर उन्होंने नाहल करार देता ही नहीं। कहने का मकसद ये है कि किसी जज ने भी वजीर आजम से इस्तीफा नहीं मांगा। वो जिसे ने कहा है, दो जजेस के हैं, दो ने कहा, लेकिन किसी 3 ने ਉਹਦੇ हक च किया है, 3 ने हक में भी तो कहा है ना। देखो इखलाकी जवाब यही बनता है कि क्या कह रहे हैं? 2 जजेस ने फैसला दिया और 3 ने सप्ली दी है। हाँ जी, वो अपना केस क्लियर करेंगे तो आगे जाएंगे ना। अगला आसान तरीका करते हैं, वैसे सिर्फ ये राय है, सारी बात है, ये भातवी राय नहीं है। आप लोगों में से कितने लोग अगली दफा कितने लोग नून लीग को वोट देंगे? हाथ खड़ा करें। अच्छा, एक नीचे करेंगे। अगली दफा कितने लोग पीटीआई को वोट देंगे? ये ज्यादातर ये मानना पड़ेगा पीटीआई के ज्यादातर यहाँ। सबसे अहम बात, एक जो सारा नुक्ता है सारी चीज के अंदर, इख्तिलाफात बेशक सबके अंदर हों, लेकिन सबसे आखिर में इम्पोर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान के लिए जिंदाबाद का नारा होना चाहिए। इसमें तो कोई शक नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी NH56 से जो इमरान खान साहब का ये हल्का है। हमारी कोशिश थी कि आपको इस सिलसिले में एक राय दी जा सके कि लोग यहाँ पर क्या सोचते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो इस हल्के में मुख्तलिफ लोगों से बात हुई है, राय एक ही है कि वजीर आजम नवाज शरीफ को इस्तीफा देना चाहिए। वजीर आजम देते हैं इस्तीफा या नहीं देते, ये तो खैर उनकी मर्जी है, लेकिन अवाम की राय हमने आप तक पहुंचा दी है। प्रोग्राम टू द पॉइंट से अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।